अभी लखनऊ में हूँ और स्टूडियो जा रहा था। आप लोगों को बताया था कि मैं जब फ्लैट से निकला था और अभी मैं रास्ते से स्टूडियो में पहुँच गया हूँ और स्टूडियो में पहुँचा हूँ तो एक ऐसे शख्स से मुलाकात हुई। लेकिन मुझे मुलाकात इनको शायद नहीं पता था, लेकिन मुझे पता था कि स्टूडियो में कोई है। और बता दूं कि मेरे डिस्ट्रिक्ट का ही है, मेरे गांव के बगल के समझ लो कि, और उनको जितनी तारीफ़ की जाए कम है। और आप लोग खुद ही देखेंगे तो आप लोग शौक हो जाएंगे। उनकी आवाज़ के जो है हम ही क्या, ये पूरा जो है उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, दिल्ली कह सकते हैं कि भारत में मुझे ऐसा लगता है कि 75% लोग इनकी आवाज़ को पसंद करते हैं। गेस कीजिए। मोहन राठौर भाई। नमस्कार नमस्कार सबको, सभी श्रोताओं को दिल से प्रणाम है मेरा। और आप सब का प्यार स्नेह इतना अच्छा बना है। और आज हमारे बहुत ही प्यारे अजीज़ मित्र बड़े भाई अयाज खान जी, आप लोग जानते हैं इनको तो पूरा भोजपुरी जगत, पूरा इंडिया जान रहा है। और बहुत सारे फिल्में, बहुत सारे काम इन्होंने किया है भोजपुरी में और कर रहे हैं, धमाल मचाए हैं। बस थैंक यू सो मच। ऊपर वाले से प्रार्थना करेंगे कि आप ऐसे ही एकदम धमाल मचाए रहें। बेशक बेशक। आपको भी ऐसा नहीं है कि आपको भी पूरा इंडिया नहीं जानता। आपने जो है वो शो किया था मुझे इंडियाज़ रॉ स्टार, हाँ, जो हनी सिंह के साथ बिल्कुल, शो चल रहा था मेरा, बिल्कुल। उसमें पूरे वर्ल्ड में 10 लोग चुने गए थे हम लोग। तो आप पता लगा था कि गाजीपुर की कि हेलीकॉप्टर, उसमें बहुत चर्चा था कि हेलीकॉप्टर आई थी गांव में गाजीपुर में। हनी सिंह जी आए थे, वो लेने फ्लाइट से आए थे बिल्कुल, गाजीपुर। फिर उसके बाद वहाँ से 4 व्हीलर से गए, फिर 2 व्हीलर, फिर ट्रैक्टर से, ऐसे करके हम लोग बहुत बिल्कुल मतलब बिल्कुल रोड शो टाइप का हुआ था और बहुत ही चर्चा हुई थी। और नो डाउट बहुत ही नेक दिल इंसान। और हमारी मुलाकात, चूँकि देखिए हम लोग एक ही फिल्म में हैं, एक ही इंडस्ट्री में हैं, लेकिन मुलाकातें नहीं हो पाती। मुझे ऐसा लगता है कम से कम 2 साल 2.5 साल बाद हमारी मुलाकात हो रही है। व्हाट्सएप से, मोबाइल से बात होती रहती है, मैसेज से बात होती रहती है, व्यस्तता रहती है, हर आदमी अपने अपने काम में मशगूल है। आज मुलाकात हुई तो मैंने कहा कि छोटा सा एक ब्लॉग बनाया जाए, आप लोग तक पहुंचाया जाए। सौभाग्य से आज मुलाकात भी हो गई। आज नौशाद भाई हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, उनके स्टूडियो में आज डबिंग चल रहा था फिल्म का गाना। तो नौशाद भाई को चाहूँगी थोड़ा सा पास आइए। नौशाद भाई, मोबाइल बाबू इधर लग के बना हुआ है थोड़ा सा। हाँ, यस। तो ये जो है नौशाद अली साहब हैं। और थोड़ा और पास आइए थोड़ा। तो इनकी वजन थोड़ा सा ज़्यादा है। और हाँ, थोड़ा वजन ज़्यादा है, हाइट भी थोड़ा सा है। हाइट नहीं, नीचे हाइट जो है थोड़ा सा जो है। ये नौशाद जी ऐसे में कम है, ऐसे में ज़्यादा हो गए हैं। और लेकिन बहुत ही मालूम है, भैया को भी फ्रेम में ले लीजिए। बहुत ही कमाल के जो है ये जो है इंसान है। इन्होंने एक फिल्म बनाई थी, उसमें हमने काम किया था बहुत पहले और बहुत मज़ा आया था। तब से हमारी ताल्लुकात हैं, मुझे लगता है कि 5-7 साल हो गए। और हम लोग एक दूसरे को जानते हैं और हमारी बात और मुलाकातें तो कम हो पाती है, लेकिन बातें हमेशा होती रहती है। और आपके बगल में बैठे हैं आप संग्राम सिंह जी। आप लोगों को इससे पहले मैं तारीफ़ कर ही चुका था। तो हाँ, अभी नौशाद जी का जो है IFC स्टूडियो है, लखनऊ में है। लखनऊ किस एरिया में? इंदिरा नगर में है। तो मैं चाहूँगा कि जो भी सिंगर लोग हैं, जो नए लड़के हैं जो सिंगिंग करना चाहते हैं, तो नौशाद जी के पास ज़रूर आइएगा। बहुत ही अच्छे टेक्नीशियन है और डायरेक्टर भाई। हाँ भाई, म्यूजिक के बारे में मुझे इतना ही, बहुत अच्छे टेक्नीशियन है, मतलब सब कुछ आ गया इनको, मतलब म्यूजिक की नॉलेज। म्यूजिक डायरेक्टर मतलब ऑल राउंडर है, ऑल राउंडर है। और गाना भी गा लेते हैं, और कह सकते हैं कि ये फिल्म के प्रोड्यूसर भी हैं। तो इत्तेफाक से 2 फिल्म खाली हीरो पर बचा है ना यहाँ पे नहीं सकते कभी। हाँ, हीरो भी है, विलन भी है, और इधर भी हीरो ऐसा नहीं है। और भाई ने भी जो है एज हीरो भी किया था, ऐसा नहीं है। हम लोग साथ में भी काम किए हैं। हीरो है और मोहन भाई हमारे हीरो है। मुझे लगता है कि आपने जो है ना, इसी पे बात हो गया कि मुझे ऐसा लगता है कि आपने ध्यान नहीं दिया। आपकी आवाज़ इतनी प्यारी है, आपकी कद काठी भी सही, ऐसा नहीं है। जी। मुझे लगता है कि आपने ध्यान नहीं दिया। आप ध्यान दिए होते तो मुझे लगता है कि आपका भी जैसे सिंगिंग में एक लेवल है ना, जी ऐसा एक्टर भी आपका लेवल होता है। एज एक्टर मैं अभी आऊँगा, ऐसा नहीं है। मतलब मैं सोच रहा हूँ कि जिस तरह मैं चाहता हूँ कि काम करना ना, उस तरह जब चीज़ें नहीं मिलती है ना, तो थोड़ा मन वो हो जाता है। तो उस हिसाब से प्रेजेंट कोई करे, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, इस टाइप से थोड़ा सा माहौल। अब उसमें देख ही रहे हैं ना, हमारे भोजपुरी में बहुत सारा तिकड़म है, उसको तिकड़म ही कहेंगे, ठीक है ना। तो उस हिसाब से थोड़ा सा चलना पड़ता है। नहीं तो हमारे लिंक में हमको तो डेली फिल्म के लिए मान लीजिए ऑफर बहुत सारे आते हैं, लेकिन अब सोचे हैं अच्छे से करेंगे। नहीं तो सोनू निगम
नहीं। और कैलाश खैर जी और तमाम सारे हमारे बॉलीवुड के जो हैं राहत है। फ़तेह अली खान साहब जी, उस तरह का अपना एक पहचान बनाऊंगा सिंगिंग में और एक कोशिश करूंगा कि अपने भोजपुरी में अच्छा करूं, एक अलग पहचान बनी रहे हमारी। बिल्कुल बिल्कुल, हमारी जो है शुभकामनाएं। अच्छा, मैं सिंगिंग के बारे में कहना चाहूँगा कि आपको क्या कहना चाहेंगे खासतौर से भोजपुरी सिंगिंग के बारे में, क्या किस दिशा में जा रहा है? सिंगिंग के बारे में देख ही रहे हैं। किस दिशा में जा रहा है, बोलिए। बिल्कुल, इस समय तो जो मतलब चल रहा है अभी तो देख ही रहे हैं, पूरा यूपी बिहार देख रहा है, मतलब मीडिया द्वारा सुनने को मिल रहा है क्या क्या सब पखंड सब कर रहा है, लेकिन अब उसको हम लोग क्या बोला जाए। नहीं मैं उस विषय में नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ किस दिशा में जा रहा है। मैं टोटल मैं किसी पर्टिकुलर किसी का, हाँ, किसी का मैं भी नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन नहीं, किसी की कुछ चीज़ें सुनने को मिलता है, तो हम भी भोजपुरी से जुड़े हैं, भोजपुरी के माटी के बेटे हैं हम लोग, तो भोजपुरी हम लोग को खाने को दे रही है, तो वो चीज़ सोच के थोड़ा सा बहुत बुरा लगता है, लेकिन अच्छा है। मैं एक्टर हूँ, मैं ये कहना सकता हूँ देखिए कि आज से 5-7 साल पीछे चले जाते हैं हम, तो उस समय भोजपुरी फिल्मों का एक दौर था। भोजपुरी फिल्में मुझे लगता है कि करोड़ों में बनती थी। भोजपुरी फिल्मों का जो शेड्यूल जो हम लोग शूटिंग करते थे, तो ये फिल्म की 35 दिन 40 दिन मरी हालत में 25 दिन का शेड्यूल बनता था, लेकिन आज वो शेड्यूल 15 दिन में 20 दिन में आ गया है। मैं बात समझ रहा हूँ। तो मैं भाई आपसे जानना चाहता हूँ, आप सिंगिंग ज़्यादा करते हैं, तो आप क्या कह सकते हो कि जो 5-7 साल पहले का जो दौर था वो बेहतर है कि अभी के दौर? मैं ही जानना चाहता हूँ। जो मैं एक दिन में 11 गाना गाता था फिल्म का जी, 11 गाने 12 गाना मतलब फिल्मों का गाता था डेली, और डेली गाता था। मतलब उस समय लगता था कि एक दौर है, लेकिन आज देखिए 2 गाना 3 गाना, हफ्ते में 4 गाना 5 गाना, तो उससे एक पता चल जाता है कि भोजपुरी का मतलब एक डाउन हो गया है, डाउन हो गया है, बहुत डाउन हो गया है। मुझे लगता है कि और लोग ज़्यादा एल्बम की तरफ भाग गए हैं, है कि नहीं? कट टू कट जो है, तुरंत गाना बनाओ, तुरंत रिकॉर्ड करो और तुरंत वीडियो बनाओ और यूट्यूब पे डाल दो, मुझे ऐसा लगता है। और उससे भी कुछ फ़ायदा नहीं है, बस बहुत है। अब थोड़ी सी अब कुछ कंपनियां हैं, भाई नाम तो नहीं लेंगे उन लोगों को, तो अपना नाम तो नहीं लेंगे, मतलब जो क्या बोला था, उन लोगों को अपना भाई व्यूज़ बढ़ाना है, ये करना है वो करना है, तो वो चाहे भैंस गावे चाहे बकरी गावे, मतलब सबको भाई लेके चलना है, बस व्यूज़ आना चाहिए, ठीक है। और वो लोग पता चला कि माइक पकड़ के सामने खड़ा होने की भी क्षमता नहीं होती है, लेकिन अब क्या करेंगे, हम लोग कुछ बोलना नहीं चाहते, हम लोग बस अपना एक जो गरिमा है, इज्जत है, सम्मान है, अपना बचा के भोजपुरी को आगे बढ़ाना है, बस यही है। बिल्कुल। नौशाद साहब, आप कुछ बोलेंगे? बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा कि अश्लीलता भगाओ और भोजपुरी बचाओ। तो अश्लीलता भगाओ नहीं, अश्लीलता भगाओ क्या ऐसे बोलने से अश्लीलता भाग जाएगी? मेरे समझ से पूछ रहा हूँ। नहीं, ऐसा नहीं। देखिए क्या है, हम खुद को सुधारेंगे ना, देन हम दूसरे को मशवरा देंगे। तो अभी पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं कभी भी आज तक भोजपुरी में ऐसा कोई भी गीत नहीं बनाया जिससे कि मैं उस कैटेगरी में अपने आप को शामिल कभी नहीं कर पाऊंगा, और ना ही कभी करने दूंगा अपने जानने में किसी भी दोस्त को जो मेरा मशवरा मानता है। और इंडस्ट्री से मैं ये कहना चाह रहा हूँ, क्या हम लोग मान जाएंगे ऐसे जैसे आप जैसे बोल रहे हैं कि मैं उनको बताऊंगा, तो क्या ऐसे लोग समझ जाएंगे, इंडस्ट्री सुधार आएगा ऐसे बोलने से? देखिए, बोलने से तो सुधार तो नहीं आ सकता, लेकिन हाँ एक चलन शुरू हो जाएगा इंडस्ट्री में, क्योंकि देखिए जब हम एक दूसरे से बात करते हैं ना, तभी बात आगे बढ़ती है, और जब सरकार तक बात पहुंचती है, जब गवर्नमेंट कोई एक्शन लेगी, जब गवर्नमेंट कोई एक्शन लेगी, तभी जाके ये चीज़ें जो है ख़त्म होगी पूरी तरह से। हम और आप जो है बहुत ज़्यादा कर सकते, तो सिर्फ बोल सकते हैं और एक दूसरे को मना कर सकते हैं। और आपको एक कहानी भी बताता हूँ। कुछ दिन पहले जब ये